नमस्कार, न्यूज रिसर्च में आपका स्वागत है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी के बाद हम कह सकते हैं भारत का जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग वो नरेंद्र मोदी के द्वारा इनागोरेशन हो गया। लेकिन पूरा हिंदुस्तान की जो जनता है वो चाह रहे थे, उनका दिल था कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसको इनागोरेशन करते कहीं ना कहीं अच्छा लगता या फिर सही लगता, दिल को थोड़ा सुकून लगता। क्यों? वो प्रेसिडेंट है, एक आदिवासी महिला है, वो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, तो पार्लियामेंट में हेड बोला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर उनके द्वारा ये काम हो जाता, इनागोरेशन हो जाता न्यू बिल्डिंग का, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाते बीजेपी के ऊपर और थोड़ा वोट भी मिल जाता अगले वाला इलेक्शन। बात अगर मान लीजिए कि अभी जो द्रौपदी मुर्मू खुद क्या कहते हैं और खुद क्या कह रहे हैं कि जो वो नहीं गए हैं या फिर उनको इन्विटेशन नहीं मिला है मोदी की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से, अब प्रेसिडेंट जी क्या कहते हैं, वो खुश से या फिर ना खुश है, समझने के लिए कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक लेटर भेजे हैं। जिस टाइम आपको इनागोरेशन हो रहा था उस टाइम वहां पर जो हम कह सकते हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा थे हर्षवर्धन जी, वो लेटर को खुद पढ़ रहे थे। तो कौन लिखा था उसको? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी लिखे थे। क्या लिखे थे ना, इस टाइम को हमें गोल्डन टाइम मनाना चाहिए, क्योंकि ना ये सारे गोल्डन लेटर में लिखा रहेगा पूरा इतिहास के लिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो सपना था तो उसको कर दिखाए और बहुत कम समय में कर दिखाए। और सबसे बड़ी बात है, जो एडवांस फीचर होना चाहिए एक पार्लियामेंट का या फिर देश का संविधान का, तो वो कहीं ना कहीं सफल के साथ हुआ है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नरेंद्र मोदी को प्लस भारतीय जनता को कि इतना अच्छा से उनको एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल गया बहुत कम समय। अगर मान लीजिए हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान की, कि सचमुच जो लेटर लिखे के भेजे हैं मतलब प्रेसिडेंट जी, वो खुद का मन से भेजे या फिर कहीं ना कहीं उस लेटर का पीछा कहीं दबाव या फिर बीजेपी का कुछ दबाव था। देखिए, अगर हम पावर की बात करें ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन द सेंस सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। देश का मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। अगर मान लीजिए पावर की मतलब कंट्रोवर्सी आ जाता है कि किसका ज्यादा पावर होता है, अगर संविधान को हम अच्छा से ढंग से पढ़ाई किए ना तो उसमें से लिखा होता है कि एक्चुअली प्रेसिडेंट जो होता है ना डी जूरी, प्राइम मिनिस्टर होता है डी फैक्टो। मतलब सचमुच जो रियल पावर होता है किसके हाथ? ना प्राइम मिनिस्टर के हाथ होता है। सिर्फ दिखाने के लिए पावर जो होता है किसके हाथ होता है? ना प्रेसिडेंट को होता है। इस तरीका जो इनागोरेशन या बाकी बड़ा बड़ा जो फंक्शन होता है उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे किसी को बुलाने के लिए बुला सकते, अगर नहीं चाहे नहीं बुला सकते। प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते अगर हम उस संविधान को देखें या फिर जाने। एनी हाउ जो भी हो, लेकिन हमारे पास जो बढ़िया सा पार्लियामेंट मिल गया विथ एडवांस फीचर, उसके लिए अभी एज ए हिंदुस्तान, एज ए भारतीय नागरिकता या एज ए भारतीय सिटीजन तो हमें खुशी मनाना चाहिए। ऑफकोर्स इसमें से आपको कुछ बोलना है, डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।